वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लुधियाना की भर्ती से संबंधित है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिला न्यायालय लुधियाना के द्वारा क्लर्क के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए अंतिम तिथि 23 दिसंबर 2024 रखी गई है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आए तो उसका वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, जिला न्यायालय लुधियाना के द्वारा यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए कोई भी भारतीय पुरुष या महिला अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। सभी आवेदकों के लिए यह भर्ती निःशुल्क रहने वाली है। कुल पदों की बात करें तो कुल 63 पदों पर यह भर्ती की जाएगी, जिसमें से 22 पद आपके सामान्य वर्ग के लिए रहेंगे, 10 पद पंजाब निवासी एससी वर्ग के लिए रहेंगे जो कि मजबी या वाल्मीकि वर्ग से संबंधित हों। इसके अलावा 8 पद एससी अन्य वर्ग के लिए रहेंगे। ओबीसी बीसी वर्ग के लिए यहाँ पर 9 पद रहेंगे। दिव्यांग वर्ग का आवेदक यदि लो विजन से संबंधित है तो उसके लिए 1 पद रहेगा। दिव्यांग वर्ग का आवेदक यदि मस्कुलर डिसेबिलिटी से संबंधित है तो 1 पद उसके लिए आरक्षित रहेगा। 1 पद डीफ या हियरिंग हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए आरक्षित रहेगा। इसी तरह भूतपूर्व सैनिक सामान्य वर्ग के लिए 7 पद, भूतपूर्व सैनिक एससी मजबी व वाल्मीकि के लिए 1 पद, भूतपूर्व सैनिक एससी अन्य के लिए 2 पद और भूतपूर्व सैनिक बीसी ओबीसी के लिए यहाँ पर 1 पद आरक्षित रहेगा। सभी आवेदकों की आयु कम से कम 18 साल हो या अधिकतम 37 साल हो, किंतु यदि पंजाब के निवासी हैं और आरक्षित वर्ग में आते हैं तो आपको पंजाब सरकार के नियमानुसार ऊपरी आयु में यहाँ पर छूट भी दी जाएगी। वेतनमान है आपका फिक्स रहेगा, जो कि 29,200 रुपया महीना रहेगा। योग्यता कम से कम स्नातक पास हो, साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान भी जरूरी है। इसके अलावा आवेदक के पास 10वीं में पंजाबी विषय होना जरूरी है। जिन आवेदकों के पास 10वीं में पंजाबी विषय नहीं रहेगा, चाहे वे स्नातक पास है या अन्य कोई भी योग्यता रखते हैं, वे इन पदों पर भर्ती के पात्र नहीं होंगे। दोस्तों, यह भर्ती आपकी रेगुलर भर्ती नहीं है। रेगुलर भर्ती पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ के द्वारा की जाती है। यह भर्ती या तो आपकी 6 महीने के लिए रहेगी या फिर जब तक माननीय उच्च न्यायालय हरियाणा व पंजाब द्वारा नियमित भर्ती नहीं कर दी जाती तब तक के लिए आपकी यह भर्ती रहेगी। यानी कि एडहोक आधार पर यह पद आपके भरे जाएंगे। सभी के लिए भर्ती है वह पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। आवेदन पत्र की बात करें तो आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता, सीएससी सेंटर, ई मित्रा से ले सकते हैं या फिर जिला न्यायालय की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर vacancyforum.com से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी आप आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन आपका लिखित परीक्षा और कंप्यूटर परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में आपके अंग्रेजी कंपोजिशन के 50 अंकों के प्रश्न होंगे, साथ ही सामान्य ज्ञान के भी 50 अंकों के प्रश्न आपके होंगे। इस तरह आपकी परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें अंग्रेजी और जीके 2 ही सब्जेक्ट होंगे। दोनों सब्जेक्टों में अलग अलग आपको 33% अंक लेना जरूरी होगा, लेकिन कुल मिलाकर आपको 100 में से 40 अंक परीक्षा पास करने के लिए लेना जरूरी होगा। यदि आप 40% या इससे अधिक अंक लेते हैं तो जो भी ऊपरी 10 गुना आवेदक है, यानी कि 63 पद है, तो 63 गुना 10 यानी कि 630 आवेदक जो भी हायर मार्क्स लेंगे उनको कंप्यूटर परीक्षा यानी कि सीपीटी के लिए बुलाया जाएगा, जहां पर आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग की परीक्षा देनी होगी जो आपकी अंग्रेजी में होगी। यदि आप अंग्रेजी टाइपिंग में सफल हो जाते हैं तो आपका साक्षात्कार भी लिया जा सकता है और अंतिम चयन आपका मेरिट के आधार पर यहाँ पर किया जाएगा। आवेदन आप डाक के माध्यम से भेज सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से भी जिला न्यायालय लुधियाना के पते पर आप इसे जमा कर सकते हैं। पता आपका रहेगा ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, न्यू जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, लुधियाना, पिन कोड 141001 पंजाब।
इस पते पर या तो आप अपना आवेदन जाकर जमा कर दें या फिर आप डाक के माध्यम से भेज दें। साधारण डाक, रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट, आप किसी भी तरह से अपना आवेदन भेज सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपको आवेदन के साथ लगाने हैं वह सभी आपके अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको 10वीं से लेकर अपने सभी शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र भेजने हैं। इसके अलावा आपको यदि आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं और पंजाब के निवासी हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भेजना है। अन्य राज्यों के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र नहीं भेजना, क्योंकि वह सामान्य वर्ग में ही आवेदन के पात्र रहेंगे। इसके अलावा यदि कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है या पद से संबंधित कोई अनुभव प्रमाण पत्र है आपके पास तो वह आप भेज सकते हैं। यदि आप दिव्यांग हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको संबंधित प्रमाण पत्र भेजना है। इसके अलावा सभी आवेदकों को 2 एक्स्ट्रा फोटो भेजनी है, जैसा कि वह जो कि आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए। सभी आवेदकों को यहाँ पर आधार कार्ड या अन्य किसी भी एक आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी भी लगानी होगी। जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन एडहॉक बेसिस लिखना है। साथ ही जिस कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं वह कैटेगरी भी लिख देनी है। दोस्तों, इन पदों पर भर्ती के लिए आपको कोई भी अलग से कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा। भर्ती संबंधित तिथि की जानकारी के लिए आपको जिला न्यायालय की वेबसाइट जो कि ludhiana.dcoit.gov.in है, इस पर नियमित रूप से आप इस साइट को चेक करते रहें। इस साइट पर ही आपको परीक्षा से संबंधित तिथि अपलोड की जाएगी। आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि सिंघल प्रकाशन के नाम से है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल पर भी आपको परीक्षा की तिथि जब भी जिला न्यायालय के द्वारा जारी होगी अपलोड कर दी जाएगी। इस भर्ती का फार्म आपको कैसे भरना है, देखिए यह इस भर्ती का फार्म है जिसमें कॉलम नंबर 1 में सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। जो भी आपका नाम है वह आपको 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार लिख देना है। कॉलम नंबर 2 में आपको पिता का नाम या पति का नाम लिखना है। कॉलम नंबर 3 में आपको अपनी जन्म तिथि दर्शानी है। कॉलम नंबर 4 में 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो जाएगी वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देनी है। कॉलम नंबर 5 में आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट लिख दें, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट पास यहाँ पर आप लिख दें। साथ ही नीचे आपको टेबल में 10वीं से आरंभ करके अपनी योग्यता बता देनी है। 10वीं आपने अदर लिख दें, इसमें 10वीं का बोर्ड लिख दें, 10वीं किस सन में पास किया, 10वीं के टोटल नंबर क्या थे और आपने कितने लिए वह नंबर और 10वीं का प्रतिशत। इसी तरह ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है तो पोस्ट ग्रेजुएशन या अन्य कोई योग्यता है तो वह सारा विवरण आपको इसमें डाल देना है। कॉलम नंबर 6 में आपको यस ही लिखना है क्योंकि आवेदकों के पास मैट्रिक में पंजाबी विषय होना अनिवार्य है। यदि आपके पास 10वीं में पंजाबी विषय नहीं है तो आप इस फार्म को न भरें, आपका फार्म वरना रद्द कर दिया जाएगा। कॉलम नंबर 7 की बात करें तो इसमें आपको अपनी कैटेगरी दर्शानी है, जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन भर रहे हैं। यदि आप अन्य राज्य के आवेदक हैं तो आपको सामान्य वर्ग पर ही टिक करना है, चाहे फिर आपकी कैटेगरी कोई भी है, किंतु पंजाब निवासी हैं तो इनमें से आप जिस भी कैटेगरी से संबंधित हैं उस कैटेगरी पर आप टिक कर दें। साथ ही संबंधित जाति प्रमाण पत्र की प्रति आप फार्म के साथ लगाकर भेज दें। कॉलम नंबर 8 में आपको अपने स्थायी निवास का पता पिन कोड के साथ लिख देना है। कॉलम नंबर 9 में आपको अपने पत्राचार का पता पिन कोड के साथ लिखना है। यदि दोनों पते एक जैसे ही हैं तो दोनों कॉलम में आप सेम ही पता लिख सकते हैं। इसके बाद 10 नंबर कॉलम में सभी को इंडियन ही लिखना है। कॉलम नंबर 11 में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। कॉलम नंबर 12 में आपको अपना ईमेल आईडी भर देना है। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर आपको रनिंग स्क्रिप्ट में अपना हस्ताक्षर करना है। प्लेस में गांव या शहर का नाम जहां पर आप रहते हैं और डेट में जिस तिथि को आप यह फार्म भर रहे हैं
वह तिथि आपको लिख देनी है। लिस्ट ऑफ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अटैच्ड में जो जो डॉक्यूमेंट आप इसके साथ लगा रहे हैं उस पर आपको टिक कर देना है। जैसे सभी को 10वीं का प्रमाण पत्र लगाना है, ग्रेजुएशन का लगाना है, कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो इस पर राइट टिक लगाएं। यदि आरक्षित वर्ग में नहीं कर रहे हैं आवेदन, सामान्य वर्ग में कर रहे हैं, तो फिर इस पर आप क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं या फिर इसको खाली भी आप छोड़ सकते हैं। 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ सभी को लगाना है। आधार कार्ड की कॉपी सभी को लगाना है। इसके अलावा अन्य कोई डॉक्यूमेंट जैसे कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं या अनुभव प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो टिक कर दें, वरना चाहें तो क्रॉस कर दें या खाली इसको आप छोड़ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।